नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के कामों के साथ। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। फिर उसके बाद आई हूँ झाड़ू लगाने। हस्बैंड भी उठ चुके हैं और बच्चे लोग तो अभी सो रहे हैं। छुट्टी में वैसे भी वो लोग ना बहुत लेट उठते हैं, 9 बजे 9:30 बज जाते हैं उन लोगों को उठने में। वो भी बहुत बार जगाओ तब जाके ये सब उठते हैं। और हस्बैंड तो जल्दी ही उठ जाते हैं, 6 बजे ही उठ जाते हैं। उनको टहलने जाना होता है ना, पार्क में जाते हैं, आधा घंटा टहलते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलाते हैं। 1.5 घंटे के बाद ही घर आते हैं। तो मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं झाड़ू लगा के कूड़ा उठा दूं और डस्टबिन में डाल दूं। तो डस्टबिन लेके जाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, फिर उसके बाद अपना टहल वल के फिर आते हैं। ये है उनका डेली रूटीन। सुबह सो के उठ के यही करते हैं डेली। कूड़ा लेके जाएंगे, उधर 1 घंटा टहलेंगे, फिर घर आते हैं। तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई कपड़ा धोने। पोछा अभी लगाना है, झाड़ू बस मैंने लगाया है। तो मैं सोची चलो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना पानी बहुत जल्दी चला जा रहा है। 10 साढ़े 10 बजे तक पानी चला जा रहा है। फिर आएगा दोपहर में, तो दोपहर में गर्मी के मौसम में अब कौन नहाए बिना रहेगा और कपड़ा धोएगा। इसी वजह से तो मैं टहलने नहीं जाती हूँ सुबह में। हस्बैंड बोलते हैं तुम भी चला करो मेरे साथ टहलने के लिए। कभी कभार जल्दी उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे ना, तो चली जाती हूँ। आधे घंटा पौना घंटा मैं टहलती भी हूँ, कभी कभार, डेली नहीं। घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी। पानी नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। इसलिए मैं ना सारा काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा सारा काम हो जाए। झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन और नहाना धोना सब कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं अपना सो के उठ के ना पानी वाला काम सबसे पहले करती हूँ। जैसे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, और खाना बनाती हूँ तो फटाफट से बर्तन भी धो लेती हूँ। तो और बच्चे लोग को भी 9 साढ़े 9 बजे उठ जाते हैं ना, तो उन लोगों को भी ब्रश करवा के फटाफट से नहला देती हूँ। परी तो अपने आप ही नहा लेती है, बस बाबू को नहलाना पड़ता है। कभी कभार वो अपने आप भी नहा लेता है बिना साबुन लगाए ही। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि रात में ही कपड़े भिगो दे रही हूँ। डेली बहुत दिनों से मैं डेली कपड़े ना रात में ही भिगो देती हूँ कि सुबह सिर्फ धोना रहेगा और फूल जाता है ना, एकदम अच्छे से साफ भी हो जाता है। गर्मी के मौसम में तो जब मर्जी धो लो, कपड़े सूख ही जाता है। रात में धो या दिन में धो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं रात में भिगो देती हूँ ना, तो एकदम बढ़िया से साफ हो जाता है। और बैट रखी हूँ, उसी से पीट पीट के धो लेती हूँ चादर वगैरह। मेरे कपड़ा धोने भर में ना फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो वो नहाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे लोग नहाएंगे, मैं पोछा लगाऊंगी। तो सुबह का मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। छुट्टी वाले दिन हस्बैंड की आज छुट्टी है, तो आज खाना मेरा अभी बनाना बाकी है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ चावल बनाई हूँ। तो देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। सोच तो रही हूँ कि कढ़ी बना लूँ। हस्बैंड को बोली कि कढ़ी पत्ता लेते हुए आइएगा, मैं कढ़ी आज बनाऊंगी। तो बोले ठीक है। और छुट्टी वाले दिन यही सब खाना बनाती हूँ। मैं रोटी बनाने से थोड़ा सा बचती हूँ कि रोटी ना बनाना रहे। मुझे रोटी बनाने में बहुत आलस आता है, पर मेरे घर में ऐसा है ना कि मेरी बेटी मुझे जीने नहीं देगी बिना रोटी का। एक दिन भी बिना रोटी का उसका चलता नहीं है, बहुत मुश्किल से खाती है। अगर कढ़ी चावल बना दूंगी ना तो उसके चेहरे पे सुनते ही 12 बज जाते हैं। नहीं खाना चाहती है रोटी नहीं, चावल नहीं खाना चाहती है। रोटी तो बड़े आराम से खा लेती है। उसको पता नहीं क्यों रोटी पसंद है, मुझे चावल पसंद है। मैं अगर मुझे 1 महीने तक रोटी ना मिले तो मैं 1 महीना ही ना मांगू, लेकिन उसका उल्टा है मेरी बेटी के साथ। मेरे हस्बैंड को भी रोटी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डेली बनाती हूँ। कभी जैसे सैटरडे और संडे में छुट्टी है ना, तो महीने में मेरे घर में 1 या 2 बार, बहुत ज़्यादा तो 2 बार रोटी नहीं बनता होगा। नहीं तो डेली सुबह और शाम को दोनों टाइम मैं रोटी बनाती ही हूँ, मन हो चाहे ना हो, क्योंकि अब खाने वाले हैं तो बनाना ही पड़ेगा, मैं खाऊं या ना खाऊं। तो कपड़े वगैरह धो ली, फिर उसके बाद आ गई अपना नाश्ता बनाने। अपना नहीं, सबका नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे लोगों के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी। तो बच्चे लोगों को बस चिप्स दूंगी और अपने चाय के साथ चिप्स खाऊंगी और चाय भी पी लूंगी। सुबह सुबह मैं 1 कप चाय जरूर से पीती हूँ, चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे जितना मर्जी गर्मी पड़े, पर मुझे चाय चाहिए होता है। 1 कप चाय तो मैं पीती हूँ। मेरी मम्मी मेरे ऊपर खूब गुस्सा करती, चिल्लाती है, पता नहीं कौन सी आदत डाल रखी है, चाय पीती है। मुझे भी और मेरी दीदी को भी, मेरी बड़ी वाली दीदी को गुस्सा करती है। बीच वाली दीदी का तो हिसाब अच्छा है, उसका हिसाब किताब, उसको मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मिल जाएगा तो पी लेती, नहीं मिलेगा तो फिर जरूरी नहीं है कि चाय पिए ही।
तो उनकी आदत अच्छी है, पर मैं पता नहीं क्यों आदत डाल रखी हूँ, मुझे चाय पीना ही होता है सुबह शाम 2 कप। तो फिर उसके बाद मैं आ गई कढ़ी बनाने। तो देखिए अभी पकौड़ी बना रही हूँ, मैं घोल बना के चली गई अपना पोछा लगाने, तब तक आई ना तो देखिए एकदम घोल गीला गीला सा लग रहा था। गीला का मतलब पतला हो गया था, तो इसकी वजह से पकौड़ी थोड़ी चपटी चपटी से बन रही है। बाकी टेस्ट तो वही रहेगा, बस ये है कि शेप नहीं अच्छा बन रहा है थोड़ा सा पतला होने की वजह से। और मुझे कढ़ी चावल तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, खास तौर पे गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में कढ़ी चावल मिल जाए तो बात ही क्या है। और दही वाली कढ़ी, मेरे घर में ना सभी लोगों को कढ़ी पसंद है, हस्बैंड को भी और बाबू को, मुझे सबका फेवरेट है। मेरी सासू माँ का, ससुर जी का, सबको अच्छा लगता है, बस मेरी बेटी को छोड़ दिया जाए तो। कढ़ी मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और पकौड़ी बनाने से जो तेल बच गया उसी में मैं तड़का लगा रही हूँ। मेरे तरीके से भी एक बार कढ़ी बना के देखिएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से। तो मैं डाला जीरा, जीरा के साथ साथ कुछ सूखे मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इतना सब कुछ कूट के मैंने इसमें डाल दिया। फिर चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा, इतना सब कुछ चॉप करके फिर मैंने इसमें डाल दिया करी पत्ता, तेज पत्ता। और हाँ फ्रेंड, इसमें हींग भी डाली हूँ, हींग का फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कढ़ी में, तो मैंने हींग भी डाला है। आप हींग भी डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत सारे लोग डालते भी हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं, तो आप डाल के एक बार जरूर से देखिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। प्याज तो हो गया, फिर इसमें मैंने डाल दिया कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाला, नमक, और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैं डालती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, इसके लिए मैं डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर को खूब अच्छे से गला लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो टमाटर तो गल चुका। फिर उसके बाद मैं दही और बेसन का घोल पहले से ही बना के रखी थी। मैं दही कुछ ज़्यादा ही लेती हूँ, जैसे कि आधी कटोरी बेसन है ना, आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम, और फिर 1 कटोरी भर के मैं लेती हूँ दही। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आज कुछ अलग तरीके से ही मैं बना रही हूँ कढ़ी। अलग तरीके का मतलब कि मैं तड़का लगा के बनाऊंगी। कढ़ी जब हो जाएगा ना तो मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो जब कढ़ी में उबाल आ गया तो मैंने पकौड़ी भी उसमें डाल दिया, धीमे आंच पे हो रहा है तब तक। फिर उसके बाद मैं आ गई नहाने के लिए, तो नहा ली। अभी कपड़ा ये सब थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ये अभी मैं चादर वगैरह बदली हूँ ना, तब का है। नहाना धोना सबका हो गया, तो कपड़ा जो निकला है अभी तो इसको भिगो के रख देती हूँ बालकनी में, अपना फूलता रहेगा। अगर टाइम मिलेगा तो शाम को इसको धो लूँगी, तब तक ये धूप में ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद नहाने वाने के बाद मैंने बाल बनाया, पूजा किया। फिर उसके बाद आ गई किचन में, तो कढ़ी मेरा बन गया है। अब इसमें मैं लगा लेती हूँ तड़का। तो मैंने कलछी लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सरसों का तेल, जब कलछी गर्म हो जाएगा, और डालूंगी इसमें राई, हींग। हींग तो वैसे डाल रखी हूँ, फिर भी थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दूंगी ऊपर से फ्लेवर के लिए, और राई डालूंगी। फिर उसके बाद लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च 2 ठो ली हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है, सिर्फ हस्बैंड खाते हैं, तो 2 ठो तो बहुत है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तड़का भी रेडी हो गया, तो अब मैं डायरेक्ट ही कढ़ी में डाल दी हूँ, और इसको चला लूँगी अच्छे से कि सब में कढ़ी में मिक्स हो जाए। और हस्बैंड भी नहा लिए हैं, सारे लोग नहा लिए हैं। तो देखिए कलर कुछ इस तरह से आया है, और पकौड़ी भी एकदम अच्छे से फूल गया है। ओरिजिनल कलर तो आया ही नहीं है वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, यकीन मानिए फ्रेंड। आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ गई साफ़ सफाई करने, खाना पीना सबका हो गया। तो ये फ्रिज का कवर जो है ना, ये मेरे पास मशीन नहीं था, तभी का मैं बनाई हूँ। तो अभी इसका सिलाई वगैरह उखड़ गया है, तो कभी टाइम मिलेगा तो इसका सिलाई लगाना है। जो मैंने काला काला पट्टी बनाया है ना पॉकेट, उसका 1-2 सिलाई उखड़ गया है, इधर के साइड का भी, उधर के साइड का भी, दोनों साइड का। सिलाई बुनाई का थोड़ा सा मुझे शौक भी है, तो कुछ कुछ करती रहती हूँ। अभी तो कम हो गया है, जब से बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई ना, तो मन नहीं करता है अब करने का। खाना पीना से ही फुर्सत नहीं मिलता है, झाड़ू पोछा से, तो बाकी का काम कहाँ से करूँगी, टाइम कम पड़ जाते हैं। बाकी जब से यूट्यूब का ये ब्लॉगिंग वाला चैनल खोली हूँ, तब से और ज़्यादा मुझे जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब दोपहर में टाइम मिलता है तो वीडियो का काम कर लेती हूँ, नहीं तो पहले क्या होता था, दोपहर में टाइम रहता था तो सिलाई उलाई करती थी, अपना कुछ न कुछ करती रहती थी।
तो अभी नहीं टाइम मिलता है, टाइम की थोड़ी कमी हो गई है और बाबू को भी देखना पड़ता है, उसको पढ़ाना लिखाना सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। परी को तो हस्बैंड पढ़ा देते हैं, बाकी मैं बाबू को पढ़ाती हूँ। अभी मैं खाना खा लेती हूँ और ये है मेरा थाली, बाबू को भी खिलाऊंगी। खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई कपड़ा प्रेस करने। तो छोटा मोटा काम तो पूरे दिन ही लगा रहता है। तो देखिए शाम को देखी तो पानी आ रहा था, मुझे चलो कपड़े भी धो लेती हूँ। तो इसको भी बेड से पीट पीट के खूब अच्छे से कपड़े धो ली। तो देखिए चादर एकदम चमक गया। ऐसे ही मैं करती हूँ। और आज मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी ना फ्रेंड, तो मेरा हाथ ही जल गया, बहुत ज़्यादा जल गया, पूरा एकदम छाला पड़ गया तुरंत ही। गर्मी इतनी तेज़ वाली पड़ रही है ना कि गर्मी की वजह से भी थोड़ा सा होता है ना कि गर्मी में जलो तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो मुझे पूरा एकदम से चमड़ा जैसे उखड़ गया है एकदम से। तो मैंने तुरंत ही कोलगेट लगाया पेस्ट उस पर। अभी देखूंगी, हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे पास दवाई है, रुको मैं तुम्हें देता हूँ लगाने के लिए, थोड़ा पेस्ट धुल जाएगा, फिर उसके बाद उसको भी लगा लेना। तो कभी कभार हाथ भी जल जाता है, खाना बनाने में भी कपड़ा प्रेस करती हूँ। कपड़ा प्रेस करने में तो मेरा पहली बार हाथ इतना ज़्यादा जला है। फिर उसके बाद मैं चली गई सब्जी मंडी, तो हस्बैंड के साथ तो सब्जी लेके आई हूँ। तो अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय।